गायत्री के विषय पर चर्चा आगे ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान के उपरांत सत्संग में आगे बढ़ रही है। आज जो विषय लिया जाना है वह है गायत्री साधना और तप और अनुष्ठान। साधना मंत्र के जप की जिसका उल्लेख हो चुका है। विषय है तप का। गायत्री की साधना के साथ अगर तप का संयोग कर दिया जाए, ब्रह्म ऋषियों का कहना, कथन और मेरा मानना है, पाप कर्म का क्षय, मनुष्य के कर्म बंधनों का क्षय बड़ी तीव्रता से होता है। छोटे मोटे पाप कर्म, संचित कर्म इत्यादि शीघ्र ही जलकर भस्म होकर समाप्त होते। ब्रह्म ऋषि का कथन है कि यहां तक कि प्रारब्ध कर्म भी, क्योंकि प्रारब्ध अकाट्य होते हैं, सोच समझ करके किए गए अपराध, उनका परिणाम प्रारब्ध की श्रेणी में आता है। उन्हें टालना असंभव सा है। उन्हें काटना, समाप्त करना, प्रारब्ध को किसी प्रकार, कठोर से कठोर प्रारब्ध को भी गला करके कम करने की चेष्टा और क्षमता तप में है। तप के द्वारा कठोर से कठोर प्रारब्ध को भी गलाकर कम किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता, पर इतना कम किया जा सकता है कि मनुष्य झेल करके, निपटारा करके आगे बढ़ जाए। बात प्रारब्ध कर्म की हो रही है। संचित कर्माणि जैसे कर्म, उनका क्षय तप से बड़ी सहजता से हो जाता। प्रारब्ध कर्म अकाट्य, जो जन्म कुंडली में कुंडली मार के बैठ गए, ऐसे कर्म गायत्री साधना और तप के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा, ये तीन शक्तियां एक साथ काम करती हैं। फिर साधना, तप, अनुष्ठान। साधना अनुष्ठान एक होते हुए भी अलग है। साधना तो आप रोज करते हो, 3 माला, 5 माला, 1 माला, पर अनुष्ठान अलग होता है। होता साधना ही है, पर होता अलग है। कैसे बताएं? तप के विषय को पहले लेना आवश्यक है। हालांकि इस विषय पर पूरी श्रृंखला प्रकाशित करके मैंने वीडियो के रूप में मिरेकल्स ऑफ इंटरनल ग्रोथ के नाम से चैनल पर है, उसके एपिसोड्स हैं। वो बहुत लाभ देगी साधकों। जिसे तप के विषय में जानना है, वो मिरेकल्स ऑफ इंटरनल ग्रोथ की उस श्रृंखला को अवश्य देखें। नहीं मिले तो फिर मुझसे मांगना, ऐसे नहीं। तप के द्वारा साधना में उबाल आता है। जो साधना आप कर रहे हो, उसकी इंटेंसिटी को अगर बहुत तीव्र करना है, उसके प्रभाव को बहुत ज्यादा बढ़ाना है, तो तप का संयोग आवश्यक है। तप कई प्रकार के हैं। जो आपको सुगम लगे, आप वो तप कर सकते हो। मैंने प्रायश्चित के विधान में उसकी एक ई बुक उपलब्ध है, ऑडियो बुक भी है, इसका विवरण भी दिया, पर इसका उल्लेख भी मैं यहां करूंगा।
तप कई प्रकार के हैं। यूं तो अनुष्ठान भी एक तप है, पर तप उपवास भी है। तप अपने आप को किसी प्रकार के संयम में बांधना, जैसे आहार का आस्वाद, ये सारे भाव, ये सारे विचार, ये सारी पद्धति एक एक अक्षर मेरे ब्रह्म ऋषि का है। माने मोहर लगी है इस पर, किनकी? ब्रह्म ऋषि की। बहुत कठिन तप होता है आस्वाद का तप, कि मैं 20 दिन तक, या मैं 40 दिन तक, या मैं 10 दिन, या मैं 1 दिन बिना नमक बिना चीनी के भोजन करूंगा, करूंगी। आस्वाद है। गायत्री की साधना के साथ आस्वाद का तप, या उपवास माने एक समय भोजन, बाकी समय लिक्विड्स। बहुत बड़े तप हैं ये। अपने मन के भीतर से अपने द्वारा किए गए पाप, अपने द्वारा की गई भूल, उसको विस्तार से लिखना, और लिख करके उसे चाहे जला देना, फाड़ के बहा देना, इसे निष्कासन तप कहते हैं। निष्कासन तप में आपने जड़ जमाए हुए उस पाप को, उस भाव को, जो आपके भीतर है, याद रोज आए ना आए, पर अंदर की सत्ता को बांधे हुए है, ऐसे में निष्कासन तप लिखा, जला दिया, फाड़ दिया, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। गायत्री की साधना करते हुए निष्कासन तप करना बहुत बड़ा तप है। अपने आप को कोई ऐसा अभाव देना, कष्ट ऐसा नहीं देना जो सहन करने योग्य नहीं है, वो मूर्खता होगी, वो अतिवादिता होगी। उतना जितना झेल करके सारा जीवन चले आगे, यही तो सौंदर्य है। तुम साधना भी कर रहे हो, ध्यान भी कर रहे हो, तप भी कर रहे हो, और बाहर दुनिया को कानो कान खबर नहीं है। मजा छे भाया, आ में मजा छे, इसे कहते हैं मजामा छे, सारो छे, चांगला है। सबसे बढ़िया बात यही है कि मनुष्य तप कर रहा है, पर उसका बोध किसी को नहीं। ये सारी साधनाएं मनुष्य में हो रही हैं, उसके कोलीग्स को किसी को पता नहीं। उस तप की ऊर्जा, अरे उबाल होगा, उबाल, पता नहीं क्या कुछ जला करके बाहर फेंक डाले। किसी विद्या को सीखना आरंभ कर दो जिसके द्वारा कल्याण किया जा सकता है। ऐसी विद्या सीखना जिससे कोई कल्याण भी हो, ये भी तप है। इसे अर्जन तप कहते हैं। कोई ऐसी विद्या सीखने लगना जिससे कल्याण संभव हो, अर्जन तप। देखा कितने तरह के, और इसके अतिरिक्त जो और व्यवहारिक तप हैं, वो मिरेकल्स ऑफ इंटरनल ग्रोथ में पता लगेंगे। इन तप के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर इतनी बड़ी शक्ति पैदा कर लेता है, अगर वो उसे श्राप और वरदान में बहाने की चेष्टा नहीं करे, अपने आप को तैयार करे, तो उसके प्रारब्ध
समाप्त नहीं, गलने आरंभ हो जाएंगे, उनका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। आपकी समस्या का 50% हट जाए, आपके ऊपर 40 किलो बोझ है, 20 किलो हटा दिया जाए, कैसा लगेगा? हल्का होगा ना। और मान लो तुम और प्रयास कर गए और तुम्हारे ऊपर से 30 किलो हटा दिया जाए 40 में से, तो 10 तो निभ जाएगा, 10 किलो निभ जाएगा, वो नहीं हटेगा। कर्मफल का सिद्धांत है। पर जितनी जिसकी साधना, ध्यान करना, जितनी जिसकी साधना, जितनी जिसकी तप, जितना जिसका तप, उसके अनुरूप उसके प्रारब्ध गलते चले जाते हैं। गलते ही हैं, साथ साथ आत्मोत्कर्ष, ऊपर उठना आरंभ हो जाता है। ये बात हुई गायत्री साधना के साथ तप के संयोग की। अब तीसरी शक्ति और है, मेरे पास तीसरा हाथ नहीं है, मैं ऐसे कर लेता हूं, जिसको लगाने के बाद आहा आनंद हो जाता है, जिसके उपरांत जीव अपने भीतर बहुत परिवर्तन अनुभव करता है। और ये मैं अनुभव से कह रहा हूं, ब्रह्म ऋषि का वाक्य तो है ही, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। अनुभव से भी, अनुष्ठान के अंतर्गत मनुष्य को एक सीमित अवधि में किसी विशेष कार्य की पूर्ति के लिए अपने आप को बांध करके, जिसे कहते हैं ना विद इन द ब्रैकेट्स, एक विशेष अवधि विशेष कार्य के लिए विशेष मात्रा में साधना करनी होती है। उदाहरण के लिए 40 दिन में 1.25 लाख मंत्रों का जप कब में भी कर लेते हैं, पर आवश्यक नहीं है। ब्रह्म ऋषि कहते हैं कि सुगम ना हो तो 40 से 60 दिन में कर लो, पहले अभ्यास बनाओ। 40 से 60 दिन में 1.25 लाख मंत्रों का जप, और 40 से 60 दिन में प्रतिदिन स्तर पर 29 माला आएगी, 60 दिन में 21 माला आएगी। दिन में 2 बार 3 बार इसको बांट के भी किया जा सकता है। अनुष्ठान करने की विधि कोई बहुत कठिन नहीं है, अनुष्ठान का निर्वाह कठिन है। माने 40 दिन उसको निभाना कठिन है, इसके साथ तप भी चल रहा है, साधना भी चल रही है कठिन। साधना कठिन नहीं, निर्वाह कठिन है, समझे? आप इसे कब आरंभ कर सकते हैं? आप इसे किसी पंचमी को, एकादशी को अथवा पूर्णिमा को आरंभ कर सकते हैं। पंचमी, एकादशी अथवा पूर्णिमा, पंचमी, एकादशी अथवा पूर्णिमा। पंचमी को दुर्गा प्रधान है, एकादशी को सरस्वती प्रधान है, पूर्णिमा को लक्ष्मी प्रधान है। आप इसे शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष, ईदर इन द वैक्सिंग और द वेनिंग मून, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में कर सकते हैं, पर अच्छा शुक्ल पक्ष को कहा गया, माने अमावस के बाद जब चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, जब चंद्रमा घटना शुरू होता है उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष उत्तम है, बाकी दोनों में से कई बार जल्दी करना होता है तो कर सकते, कोई ऐसी बात। तैयारी कोई विशेष नहीं है, पीला कपड़ा
आवश्यक है। रंगों का महत्व, रंगों का तरंगों से समन्वय आज विज्ञान को समझ में आना शुरू हो गया है। इसलिए पीला वस्त्र गायत्री की साधना अनुष्ठान के साथ आवश्यक है। जहां बैठ के करना वहां पीला वस्त्र बिठाओ। मूर्ति उपासक हो तो गायत्री की, दुर्गा की, सरस्वती, लक्ष्मी जो चाहो रखो। निराकार हो तो कुछ रखने की आवश्यकता नहीं, पीला कपड़ा बिछाओ, बैठ जाओ। आसन कुशाका, कुशाका, मैं तिनका तोड़ूंगा, मेरा आसन टूट जाएगा, अन्यथा मैं तुम्हें दिखा देता। मैं आसन, आसन कुशाका, कुशाका आसन, ये तो छोटी है, बड़ी भी होती है। आसन, आसन कुशाका, कुशाका आसन, दोनों जगह देख लो। कुशा, कुशा के आसन पर बैठना है। तुलसी की माला, अनुष्ठान की बात हो रही है भैया, सामान्य उपासना में सब चलता है, पर तुलसी की माला और वो जो छोटी सी क्रिया विधि बताई उसे करना है। करने के उपरांत जल के 2 पात्र रख करके, एक पीने के लिए, एक छिड़काव के लिए रखो। वो थोड़े से मंत्र बोलो, आवाहन करो देवी का अनुष्ठान से पूर्व, मां आके यहाँ विराजो, या हे शक्ति आके विराजो। और जिस किसी भी विषय को लेके आप कर रहे हो, आत्म उत्कर्ष को या किसी कामना के लिए, उसे मन में पहले दिन रखो, उसकी पूर्ति, और आरंभ हो जाओ अनुष्ठान करना। दीपक अवश्य जलाओ, दीपक अवश्य जलाओ, अग्नि का आवाहन करो। और अगर अनुष्ठान करते हुए माने अखंड दीपक जलाने की जरूरत नहीं है, जितना दिन, जितना जाप कर रहे हो उतना समय जलाओ। बीच में हवा से बुझ जाए तो कोई इसमें पाप हानि मत सोचो, चुपचाप उसकी बुझी हुई बत्ती बाहर निकालो, घी फेंकने की जरूरत नहीं है। ये मेरे शब्द नहीं, मेरे ब्रह्म ऋषि के शब्द हैं। घी फेंकने की जरूरत नहीं है, उसी में ताजी बत्ती डालो, जलाओ, फिर शुरू हो जाओ। कई बार उपासना करते समय एक दिन में 2-3 बार बत्ती बुझ जाती है, तो क्या हुआ? उसका मतलब ये नहीं सोचने बैठ जाओ मेरी पूजा स्वीकार हुई कि नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हो गया, हो गया, वायु से हो गया, प्रकृति है, हो गया, आगे बढ़ो। और अगर बुझी भी है बत्ती बाबू और तुमने जला ली ताजी, तो तुमने क्या किया? एक्सेप्ट नहीं किया, तप, तप किया, है ना। और साधना करने के उपरांत बहुत सहज रूप से उठो और थोड़ी देर लोहा, मेटल, जमीन पर नंगे पांव, थोड़ी देर, 10 मिनट, कमर सीधी करो, लेट सकते हो आराम से। अगर बीच में लघु शंका जाना पड़े तो अच्छा ये रहेगा कि लघु शंका जाओ, आने के बाद अगर संभव है वस्त्र परिवर्तन नीचे के हो जाए तो ठीक। मैं तो इसके लिए एक धोती रखता था, 2 धोती पड़ी हैं, एक धोती पहनी हुई है, और अपना अगर लघु शंका जाना हुआ, लंबा समय हो गया, आए, धोती बदली, अपवित्र है वो, छिड़काव मंत्र किया, वहीं से शुरू कर दिया जहां से छोड़ा था। माला हाथ से गिर जाए तो जितनी पे छोड़ा था वहां से फिर शुरू कर लो, बस। कई बार माला गिरती है, इसमें क्या है? संख्या का ध्यान ना रहा हो, एक आध फालतू हो जाए माला, तो क्या चिंता है? कोई चिंता नहीं है। परेशान नहीं होना चाहिए कि मेरे इसमें माला भूल गया, कम, एक फालतू हो जाए। एक्स्ट्रा इज ऑलवेज बेनिफिशियल, इजंट इट? किसी कारणवश एक दिन में नहीं हो पा रहा, आज किसी वजह से छूट गया, अगले दिन पूरा करो,
सूतक पातक हो गया घर में ही, तो फिर अनुष्ठान नहीं होगा, रोकना पड़ेगा। फिर दोबारा जब हो तब आरंभ करें। अनुष्ठान पूरा हो जाए, जब पूरा हो जाए तो उसके उपरांत गायत्री का यज्ञ करना 108 आहुतियों का, 108 आहुतियों का यज्ञ करना। और यज्ञ सात्विक यज्ञ, सात्विक यज्ञ के साथ यज्ञ सात्विक है तो सात्विक यज्ञ है, आप और विशेष नहीं, क्योंकि इसमें भाव रहना चाहिए एक दान का। 3 ब्राह्मणों का भोजन बनाकर या कैसे भी मंदिर में आपके सामने हो तो उनको दे दें, 3 ब्राह्मणों के लिए। ये अनुष्ठान के लिए है, ये हर एक के लिए नहीं है, केवल अनुष्ठान के लिए। 1.25 लाख अनुष्ठान 24,000 का भी होता है 9 दिन में, उसके लिए इतना सब में मत जाना, यज्ञ कर लेना बस। और गायत्री माँ का विसर्जन करना। माँ, आप जैसे आई थी, अब आप अपने स्थान को प्रस्थान करें, विसर्जन करके अनुष्ठान की समाप्ति। ये गायत्री के अनुष्ठान की विधि है, जिसके द्वारा बहुत कुछ बदला जा सकता है, बहुत कुछ की गति बड़ी तीव्र की जा सकती। और शरीर को विश्राम देना, अनुष्ठान के दिनों में अत्यंत सात्विक भोजन, अत्यंत सात्विक विचार, स्वाध्याय, ये तो बिना कहे ही मान लो, ये सब आवश्यक है। फिर उसके उपरांत गायत्री का प्रचंड तेज, उसके मंत्र की शक्ति का प्रभाव भीतर कार्य करता है। लेकिन मैंने कहा, अगर कष्ट या कार्य बहुत बड़ा हो तो फिर अनुष्ठान एक के बाद एक करते चले जाते हैं। मैं आजकल अनुष्ठान नहीं करता हूं, हाँ किए हैं। एक पुरुष चरण होता है, महापुरुष चरण, वो बड़ा होता है। उसमें एक वर्ष में 24 लाख गायत्री महामंत्र, 66 माला रोज की जाती है। मेरे ब्रह्म ऋषि ने 24 साल तक 24 महापुरुष चरण किए थे। और क्या खाते थे? एक गाय के दूध की छाछ के साथ उस गाय को जौ खिलाते थे। वो जौ उसके पेट से संस्कारित होके गोबर से निकलते थे, उन्हें धो लेते थे। धो के संस्कारित जौ को पीस के उसके आटे की रोटी बनाते थे, गाय को खिलाते थे, स्वयं खाते थे। कितने दिन किया? 40 दिन, 60 दिन 365 दिन। अच्छा, 365 दिन किया। हाँ, इसको गुना करोगे किसके साथ? सिर्फ 24 के साथ। 24 साल तक किया, इसलिए वो ब्रह्ममयी हो गए थे। ब्रह्ममयी थे नहीं, हैं, थे नहीं, हैं।